सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेनीवाल्स लाइफ। और फ्रेंड्स, सब बताओ कैसे हो। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जैसे कि मैं हूँ। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो चुका है, लेकिन कसम खा ली है बारिश ने ना आने की। रात को इतना बादल तेज था, इतनी बिजली चमक रही थी। इसके पापा ने कहा उठाओ उठाओ बिस्तरे, अंदर जाके सोते हैं। मैंने बोला कि बारिश नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आने की। यूं ही अंदर ले गए, गर्मी में सुलाया। वो तो शुक्र करो मैंने ये बोल दिया कि अंदर गुम्मस बहुत हो रही है, कूलर खींच लो। तो कूलर खींच खाच के अंदर लगाया, पर लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं आन गिरी। यूं ही लेके चले जाते हैं हम अंदर। और अब हम नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, ये लगे हैं अपने फ़ोन पे। और मैं यूं ही घूम रही हूँ थोड़ा सा। अभी मैं करूँगी सफाई सारी, बर्तन वगैरह। उसके बाद आरती पापा रोला बहुत पाते हैं। सो हमारी गली बन चुकी है फ्रेंड्स, नई गली बनी है हमारी। मौसम अच्छा हो रहा ना। बारिश तो हर जगह हो रही है, पता नहीं शायद मैंने ही व्लॉग के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं बोलना शुरू कर दिया कि पता नहीं कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। ये नीचे वाले रोला पा रहे हैं, ये देखो, ये नीचे रहते हैं ना, ये भी बड़ा अच्छी। तो बारिश का कोई असर नहीं है। पता है फ्रेंड्स, सूट मेरे पड़े हैं सिलने वाले, और मेरे पास टाइम सा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है, इतनी गर्मी, जी नहीं करता कोई काम करने को। पर अभी मैंने सिर्फ ये बेड वेड संगवाया है, सराहने ये तो मैं यहाँ लेटी हुई थी अभी। तो मैंने बिस्तरे वगैरह सेट कर दिए हैं अपने। अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। गाइस, मेरे पर ना बड़े सोने सोने सूट हैं, और सो मैंने स्टिच भी नहीं करे, यहीं रखे हैं। मैं सोच रही हूँ जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है और हरियाली तीज आ रही है, तो मैं छोटी छोटी क्लिप तैयार करूँ और वीडियोस के मेरे ख्याल से स्टोरी बनाने की सोच रही हूँ। वो स्टोरीज़ बनाऊँ तो उसके लिए मुझे अच्छे सूटों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये तो कह नहीं सकती कि मेरे पास सूट नहीं है, सूट मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। सो मेरे को सिलने का ही वो रह जाता है, आलस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मेरे अंदर कूट कूट के। सो मैं नहीं सिल पा रही हूँ। नहीं तो आपको पता ही था कि 1 घंटे के अंदर एक सूट सिल लेती हूँ मैं अपना, क्योंकि मैं तो प्लाजो वाले पहनती हूँ। प्लाजो बनाना है और शर्ट सिंपल, कोई डिज़ाइनिंग तो मैं खास करती नहीं हूँ। लेकिन मैंने पीछे सोचा था कि अब मैं सूटों में ना लैस वैस लगा के डिज़ाइन करके पहना करूँगी, तो पर वो बहुत टाइम लग जाता है यार सूट सिलने में। फिर इसलिए मैं अपना सिंपल सा ही सूट सिल के पहन लेती हूँ। और वो मैं देखती हूँ अब फिर दोबारा से, क्योंकि हरियाली तीज आ रही है, अच्छे अच्छे सूट बनाऊँगी, हरी चूड़ियाँ लाऊँगी, हरी बिंदी लगाऊंगी, हरा हरा सारा मेकअप करके हीरोइन बन के वीडियो बना के फिर पोस्ट करूंगी। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा काम कर सकूं यूट्यूब के ऊपर। और वैसे अब 2-3 दिन हो गए फिर से व्लॉग नहीं आया। व्लॉग बनाया है, गैलरी में रखे हैं, लेकिन आलस पिट्टी इतनी है, उसको एडिट करके नहीं डाल रही। जब तक मेरे को पीछे से हाई कमान से ऑर्डर नहीं आ जाएगा ना, गालियाँ नहीं पड़ जाएंगी, तब तक मेरा काम करना मुमकिन नहीं हो पाता। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपना काम कर सकूँ। देखो मैंने नेल पॉलिश लगाई थी, मेरे नेल देखो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ये शुरू से बहुत बढ़ते हैं। मैं आज काट दूँ ना, 15 दिन के बाद मेरे इतने बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं। मैंने पैरों में भी नेल पॉलिश लगाई थी, देखो। मानो कि जब बस लेके गए थे ना, तब मैंने नेल पॉलिश लगाई थी पैरों में। इस बात को 6 से 8 महीने हो गए। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पैरों में एक अपनी नेल पॉलिश लगा लूँ। बच्चे मेरे को टोकते हैं कि तुम अपनी केयर नहीं करते, ना शरीर की ना फेस की। और पता नहीं क्या मन के अंदर ऐसी बातें हैं ना जो पुरानी बैठी हुई भी हैं, तो वो अंदर से निकलती नहीं है। तो मैं जो स्ट्रेस है ना वो लेके बैठता है। कल भी ना मेरे को एक सपना आया, सपने के अंदर ना मैं जैसे भार उठा रही हूँ तो मेरे पैर काँप रहे, मैं चल नहीं पा रही। मैंने गूगल जेमिनाई से पूछा कि ऐसा मुझे सपना क्यों आया, तो उसने बोला कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और आप मेंटली अपसेट हो, जिसकी वजह से आपको सपने भी ऐसे आते हैं। तो मैं बड़ा घबराहट में आ गई, भी ये क्या बना मेरे साथ। फिर मैंने यही सोचा, यार जो बीत गया सो बीत गया, जो चला गया सो चला गया, क्या सोचना है ना। तो पर एक बात कहूँ, हम जितना मर्जी इस कष्ट से, इन बातों से बाहर निकलने की कोशिश कर ले, लेकिन जो चीज़ एक बार दिमाग पे लग गई ना, वो हट नहीं पाती। आप जैसे सामने वाला है आपको बोलता है टेंशन ना ले यार, ऐसा कह देना बड़ा आसान होता है कि टेंशन ना ले, लेकिन टेंशन ऑटोमेटिक होती है। ये मैं नहीं, सबके साथ ही होता है। आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी ये चीज़ आपकी भारी हो जाती है। और आप पहले के टाइम थे ना,
हमारा जब बचपन था, मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना था कि हम मेंटली अपसेट हैं या हमें स्ट्रेस है, क्योंकि पहले के लोग इन चीज़ों को लाइटली ही लेते थे। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, जब से ये फ़ोन चले हैं ना, ये सबसे बड़ा बेकार काम हो गया है। क्यों हो गया है? जैसा मूड वैसी रील्स। वो जब रील्स देखते जाते हैं ना, वो माइंड है ना, वो माइंड और ज़्यादा डीप ख़राब होने लग गया है। और पहले के टाइम में क्या होता था, थोड़ी देर का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई रिश्तेदार से कोई बात हो गई तो इंसान थोड़ी देर के लिए अपसेट होता था, फिर उसके बाद अपना यहाँ बैठ गया, गली मोहल्ले में बैठ लिया या अपने परिवार में बैठ गया, टीवी देख लिया तो मन ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल जहाँ दो मिनट के लिए झगड़ा होया नहीं, इंसान सीधा इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं और जैसा माइंड होता है वैसी रील आनी शुरू हो जाती है। तो जैसी रील्स आती हैं तो आदमी और डिप्रेस होता चला जाता है। और आपको एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया काम, जिस टाइम पे आपका दिमाग अपसेट हो ना, तो फ़ोन से तो दूरी बना लो और अपना भगवान का नाम मंत्र जाप करें, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं कि राधे राधे बोले। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जैसा आपका धर्म है, जिस भगवान को आप मानते हो, जैसे कि मैं राधा रानी और श्री श्याम जी को मानती हूँ, मैं मेरी काली माता को भी मानती हूँ, वो तो मेरे कुल देवी हैं। तो मैं अपने तहे दिल से उन्हें याद करती हूँ। और अब मैं बाबा श्याम का मंत्र जाप है जो ओम श्री श्याम देवाय नमः। और उसके बाद मेरे पास बहुत से ऐसे मंत्र हैं, हनुमान जी के हैं, विष्णु भगवान जी के हैं, मैं वो अपने मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो माइंड मेरा काफ़ी हद तक सेट है। लेकिन फिर भी आपको एक बात बताऊँ, जब अकेला बंदा होता है ना, वो हमेशा स्ट्रेस में जाता है। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, इंसान कब तक मंत्र जाप करेगा, है ना। ऑब्वियसली फ़ोन उठेगा ही उठेगा, वो फ़ोन उठा नहीं, एक दो रील्स आई नहीं, दिमाग ख़राब। और आपको पता है, मैं ऐसी क्या बोलूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं बड़ी ज़िद्दी टाइप की हूँ। मेरे पास ना मेरी आईडी है शाम दीवानी, नीतू शाम दीवानी। मेरी उस आईडी के ऊपर पूरी मोटिवेट की वीडियो आती हैं, पूरी सारा दिन उसके अंदर यूट्यूब चैनल के बारे में, फेसबुक के बारे में सारी चीज़ें आती हैं। मेरा माइंड सारा मैं उसी के अंदर लगाती हूँ। मैं बेकार रील्स नहीं देखती, मैं सारा फोकस उसी में लगाती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, मैंने ऐसे रील बनानी है, ये डायलॉग बोलने हैं, ये करना है। मैं ये चीज़ों में अपना टाइम ख़राब कर लेती हूँ। लेकिन मैं गंदी रील्स नहीं देखती। अगर मैं देख भी लूँ ना 10 से 15 मिनट, तो मेरे को सारी रात नींद नहीं आती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कटने की कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही देखूँ, ये चक्कर है। लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त रहना बहुत अच्छा समझती हूँ। आरती के पापा तो लग ही गए हैं बातों में। किसे बातें मार रहे हो? दीदी कहते मैं अपनी दीदी से बात कर रहा हूँ। देखो, ये लेके आए थे ऑक्सीजन वाला पौधा, ग्रीन था, येलो हो गया। पता है क्यों? क्योंकि देखो इसकी कितनी सारी जड़ बाहर है। जब तक जड़ों को हवा लगती रहेगी तो ये कैसे बड़े होंगे। इन्होंने क्या करा, जड़ तो अभी ऊपर ही पड़ी है, इन्होंने ढेर मिट्टी ढर दी है। ये निकाल के सेट करके लगाना पड़ेगा, फिर ये दोबारा हरा हो जाएगा। और ये हमारा मनी प्लांट, ठीक है। तुलसी का बूटा तो आपको पता ही है, सूख ही गया था। तो गाइस, बच्चे चले गए हैं स्कूल, आरती पापा अपने फ़ोन में मस्त हैं, मैं बना रही हूँ अपना व्लॉग। और सो गाइस, नाश्ता बन चुका है। अब मैं थोड़ी देर नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। सो गाइस, आरती के पापा ने कर लिया जाने की तैयारी। 3 साल के बाद आरती पापा जा रहे हैं खाटू श्याम जी। बैग निकाल लिया है जी, तैयारी कर रही हैं, बाहर निकाल के छोड़ गए कि ये वाला बैग दे दे तेरा, मैं ले जाऊँ। तो मैंने कह दिया, मैंने कौन सा इसमें कोई कपड़े रखने हैं, आप ले जाओ। तो मैं लगी हुई हूँ सफाई के अंदर, क्योंकि ये देखो जी, कपड़े धोए थे तो माई ने दूसरे कमरे में ऐसे ही फेंके हुए थे ये, इसलिए अब इनको तय लगा के अच्छी तरह से अलमारी में लगाऊंगी। फिर उसके बाद लगाती हूँ झाड़ू। जब से लगी हुई हूँ छोटी मोटी चीज़ें उठावा दरी करने के लिए। देखो बेड़े में अभी तो मंजे मुंजे उठाए हैं, बेड़ा दूँगी, सारा सफाई करूँगी। अपनी सफाई रखना अपने हाथ में होता है। आप चाहो तो गंदगी में रह सकते हो, आप चाहो तो सफाई में भी रह सकते हो। तो सो मैं यही कोशिश करती हूँ कि हम सफाई में रहें, क्योंकि मुझे बड़ी गंदगी से घुटन होने लग जाती है। मेरे को तो ये होता है, देखो 2-4 बर्तन है, ये अभी पहले काम कर लूँ अंदर का, फिर ये भी निपटा दूँगी, क्योंकि सारा दिन हो जाता है फ्रेंड्स लगे लगे ना घर के अंदर से। वही कहने के भाव कि सुबह का जीवन यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाता है।
मैं वो औरत हूँ, मैं कहीं ना जाके राजी। हाँ, कोई एमरजेंसी काम पड़ जाए, बच्चों को कोई चीज़ लेनी पड़ जाए तो भले ही संडे मार्केट जाना पड़े, नहीं तो मेरा सारा दिनचर्या यही है। रात को ये बर्तन माई मांझ के सोती है, तो सुबह के चाय पानी के हैं, क्योंकि रात को मोस्टली माई बर्तन धो के सोती है, क्योंकि सुबह उसने स्कूल जाना होता है, तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि बर्तन धोने का। और कहते हैं कि रात को बर्तन धो के ही सोने चाहिए, तो माई धो के ही सोती है। सभी मिलजुल के काम कर लेते हैं घर के अंदर, ये नहीं है कि किसी ने कम कर लिया तो किसी ने ज़्यादा कर लिया, सभी रल मिल के कर लेते हैं। करती हूँ बाबूजी को फ़ोन, कोई सब्ज़ी वगैरह पूछती हूँ, जो बाबूजी कोई सब्ज़ी ला दें, क्योंकि इस टाइम घर में कुछ नहीं पड़ा। रात भी चटनी बनाई थी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी।